नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भिलाई के ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू पर जीएसटी विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू की ट्रांसपोर्ट कंपनी हैवी ट्रांसपोर्ट से लगभग 1500 ट्रकों का संचालन किया जाता है, जिसे लेकर विभाग को टैक्स चोरी की शिकायतें मिली थी। सोमवार को राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस, गोदाम सहित बलौदा बाजार स्थित यार्ड में भी कारोबारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जाँच की। विभाग ने लगभग 6 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजनेताओं का करीबी होने के कारण अब तक इंद्रजीत पर जांच की आंच नहीं पड़ रही थी और वो बचता रहा, लेकिन अभी लगातार शिकायतें और संदेह के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेड की। इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू की ट्रांसपोर्ट कंपनी हैवी ट्रांसपोर्ट की ट्रकों से लोहा चोरी की शिकायतें भी मिली हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंद्रजीत सिंह की ट्रकों में शातिराना तरीके से डीजल टैंक को 2 हिस्सों में इंस्टॉल किया गया था, जिसके एक हिस्से में डीजल और दूसरे हिस्से में पानी या तो लोहे का चूरा भरकर कांटा कराया जाता रहा और प्लांट के भीतर उसे खाली कर उतने ही वजन का लोहा लोड कर लिया जाता था और सफाई के साथ ट्रक बाहर निकाल लिए जाते रहे। लोहा चोरी की शिकायत और खुलासे की बात विधायक रिकेश सेन ने भी की थी, लेकिन उन्होंने नाम सामने आने पर सियासी भूचाल के संकेत दिए थे। कहीं ये नाम इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू का तो नहीं था। रक्षाबंधन के पूर्व राजधानी रायपुर में भाई बहन के स्नेह और राष्ट्र रक्षा के संकल्प का भावपूर्ण संगम देखने को मिला। स्नेह की डोर कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना और पुलिस के जवानों की कलाइयों पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र सुरक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शहीद उप निरीक्षक युगल कुमार वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी वर्मा ने राखी बांधी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भावुक हो उठे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संकल्प लिया कि वे और उनकी सरकार हमेशा शहीदों और उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। आज हमको भी, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ की बहनें हमारी बहनें हैं मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन आज हमारी कोई निजी बहन तो नहीं है, लेकिन एक निजी बहन से भी बढ़कर आज हमको श्रीमती माधुरी वर्मा, जिनके पति शहीद हुए हैं, उन्होंने हमारी कलाई में राखी बांधी है, तो एक नई बहन मिली हमको, तो बहुत खुशी हो रहा है। और इस अवसर पर रायपुर जिला प्रशासन को इस आयोजन के साथ साथ नए नए जो अभिनव काम करते रहते हैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि आज 5 नया नवाचार यहाँ पर शुरू किए हैं। रक्षाबंधन के पहले प्रदेश की माता बहनों को सौगात प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी कर दी। इस दौरान बालोद से मुख्यमंत्री ने 67,28,918 बहनों के खातों में 631,38,37,700 रुपये ट्रांसफर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा माता बहनों के साथ खड़ी है। एक भाई होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है। ये मातृशक्ति सम्मान समारोह के कार्यक्रम है। आज हमन हमारे प्रदेश के 68 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन के 31वां किस्त अभी भेजे के काम करे हन। 68 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में सीधे यहां से डीबीटी के माध्यम से भेजे के काम करे हैं। कुल 631 करोड़ से ज्यादा रुपया उमन के खाता में जाते। हमारे सरकार के 2.5 साल होई से, मात्र 2.5 साल, और आज 31 किस्त हमारे माता बहनी मन के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये सरकार 20,000 करोड़, आज 20,000 करोड़ रुपया होगी। 2.5 साल में हमन जो हमारे माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन के पैसा भेजे हन, 20,000 करोड़ से ज्यादा के पैसा आज हो चुकी से। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली,
जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। गरियाबंद जिले के नवनियुक्त कलेक्टर रणवीर शर्मा ने पत्रकारों से मुलाकात की और जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के 100% क्रियान्वयन को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों और छात्राओं की 100% उपस्थिति पर जोर दिया जाएगा। अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पेयजल, सड़क, बिजली और आवास योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाएगा। और जो पर्यटन को लेके जो हमने जो प्लान बनाया है उसको क्रियान्वित। अब तो सीएम हेल्पलाइन के जरिए भी जो है वो आवेदन आते हैं, उनका निराकरण किया जाता है, क्योंकि जिला जो है उसमें बहुत से दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो है उनको बेहतर बनाने की और जरूरत है, तो उसके लिए प्रयास है। सर, गरियाबंद नक्सल मुक्त हो गया है, ऐसे में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से जो कई स्कूल भवन हैं, आज भी बच्चे खंडारी स्कूल भवन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बेहतरीन शिक्षा के लिए क्या एक रोडमैप तैयार होगा सर? शिक्षा के लिए केवल एक ही मंत्र है कि सभी शिक्षक जो हैं वो समय पे अपने स्कूलों में जाएं, समय पे अपनी कक्षाओं में जाएं और अपनी कक्षाओं में अपना विषय पढ़ें। तो वो जो है वो काम जो है हम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध को लेकर और कानून व्यवस्था की सुस्ती के विरोध में जिला कांग्रेस ने डीडी नगर थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। बता दें कि हाल ही में डीडी नगर थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया था। वहीं लगातार गांजा की बरामदगी से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने कहा कि 1 अगस्त से 25 अगस्त के बीच राजधानी में 12 हत्या की घटनाएं होना कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। आगामी 27 अगस्त को लगभग 2100 बहनों को भगवान जगन्नाथ को राखी बांधने का सुअवसर मिलेगा। ये जानकारी उत्तर विधायक एवं जगन्नाथ मंदिर समिति के प्रमुख पुरंदर मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें विभिन्न समाज की बहनें पधारेंगी। अतिथियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा समेत भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी उपस्थित रहेंगी। 2100 बहनें 27 तारीख को सुबह 11 बजे भगवान को राखी बांधेंगे और अपना दुख दर्द कह करके भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे कि ये साल सुख शांति से चले। आने वाला समय में फिर से मैं आपको राखी बांधने का संकल्प भी लेती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्र के महिला मोर्चा के अध्यक्ष और महासमुंद जिला की बेटी बसना विधानसभा के हमारे विधायक साथी अभी सांसद हैं, उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, उनकी उपस्थिति रहेगी। लक्ष्मी वर्मा जी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया है, उनकी उपस्थिति रहेगी। और हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा के विभाग से, उनकी उपस्थिति रहेगी। इस प्रकार पूरे समाज से भी लोग, गुजराती समाज के लोग, सिंधी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, उत्कल समाज के लोग, तेली समाज के लोग, भी विभिन्न समाज के लोग भी साथ उपस्थित रहेंगे। और 11 से लेकर के 1:30 बजे तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलेगा और भगवान जी को राखी मांग के आशीर्वाद मांगेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की टेट परीक्षा लिए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अब जिन शिक्षकों की आधी उम्र निकल चुकी है और वे रिटायरमेंट के करीब हैं, उनकी परीक्षा लेकर सरकार क्या साबित करना चाहती है।
बैज ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय सरकार शिक्षकों की परीक्षा लेकर उन पर मानसिक दबाव बना रही है। अब शिक्षक खुद पढ़ें या फिर बच्चों को पढ़ाएं। कि शिक्षकों का टेट का परीक्षा 2 पास हो जाओ तब नौकरी कर लो। अरे जिनकी आधी नौकरी बीत चुकी है, रिटायरमेंट के कगार पर हैं, अब सरकार उनकी परीक्षा ले रही है। निश्चित रूप से सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय सिर्फ टीचरों को ऊपर लगाम लगा रही है, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षक मानसिक दबाव में है, जिसके वजह से शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।